हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि क्लास 9th का चैप्टर 5th है और आज हम इसकी नोट्स करेंगे। ये चैप्टर बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर होगा। इसमें हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हमें पता ही है, जो सेल होता है वो स्मॉलेस्ट फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। ये फर्स्ट टाइम डिस्कवर करा था रॉबर्ट हुक ने इन 1665। तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी जो कि रॉबर्ट हुक ने करी थी इन 1665। A cell can independently perform all necessary activity to sustain life. Hence, cell is the basic unit of life. So a question can come like this: why cell is the basic unit of life? So the cell is basic unit of life because it can independently perform all necessary activities to sustain life. मतलब वो हर एक एक्टिविटी कर सकता है जो लाइफ को सस्टेन करने में हेल्प करती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल्स, फर्स्ट प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। द डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स एंड देयर फंक्शन आर एज फॉलोज। तो हम डिफरेंट सेल्स ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे और उनके फंक्शन। फर्स्ट है प्लाज्मा सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा को हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल। तो जो सेल होता है उसका जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जो सेल होता है उसके अंदर हम पढ़ेंगे, उसके अंदर फ्लूइड होता है, तो वो बाउंड करता है जो बाहर का कंटेंट होता है वो अंदर के कंटेंट से मिलने से अलग करता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज ओनली परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल, एंड सो द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो हम इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो उन्हीं चीज़ों को अंदर आने देता है जिसकी ज़रूरत होती है, और जैसे जो भी बैक्टीरियाज होते हैं या जो हार्मफुल कंटेंट होता है वो उसे बाहर ही रखता है, उसे अंदर आने देता, इसलिए उसे कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सब सब्सटेंसेस लाइक CO2 और O2 गैसेस कैन मूव अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन थ्रू डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैसेस आर पार हो सकती है। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स लिक्विड थ्रू सच सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। सो व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस is the movement of water molecule through such selectively permeable membrane is known as osmosis. ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये MCQ की फॉर्म में आता ही है। Osmosis is the passage of water from a region of high water concentration through semi-permeable to a region of low water concentration. तो ऑस्मोसिस एक ऐसा पैसेज ऑफ वाटर है जो कि हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में आता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इफ द मीडियम ऑफ द सराउंडिंग सेल हैज हायर वाटर कंसनट्रेशन दैन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। इसका मतलब ये है कि अगर सेल के अंदर कम पानी, मतलब कम उसका कंटेंट है और बाहर ज़्यादा है, तो वो बाहर से अंदर लेता है और वो स्वैलो हो जाता है। सच सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इफ़ द मीडियम हैज सेम वाटर कंसनट्रेशन एज द सेल, मतलब जो बाहर का कंसनट्रेशन है वो अंदर के कंसनट्रेशन से सेम है, देन द नेट मूवमेंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन जिसका बाहर का कंसनट्रेशन और अंदर कंसनट्रेशन सेम होता है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। इफ़ द मीडियम हैज लोअर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, सच अ सॉल्यूशन इज नोन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है
जैसे जो बाहर का कंसंट्रेशन होता है वो लेस होता है और जो अंदर का होता है वो उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, तो जो अंदर का होता है वो जो हाई कंसंट्रेशन से वो लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो फिर जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। Plasma membrane is flexible and is made up of organelle molecule called lipids and proteins. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो फ्लेक्सिबल होता है और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना होता है, और वो कौन से होते हैं? लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। सो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड्स एंड प्रोटीन से बना होता है। द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो enables cell to engulf food and other material from its external environment. तो जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किस में हेल्प करती है? वो हेल्प करती है फूड, बाहर से जो फूड होता है उसको अंदर लेने के लिए, अदर मटेरियल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सच प्रोसेस इज नोन एज एंडोसाइटोसिस। सो व्हाट इज एंडोसाइटोसिस? The flexibility of the cell membrane enables the cell to engulf food and other material from its external environment. Such process is known as endocytosis, and this is observed in amoeba. So, a question can become: name a unicellular organism that has processed endocytosis. तो उसका क्या एग्जाम्पल होगा? अमीबिया। अब हम पढ़ेंगे सेल वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही आती है। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। तो जो सेल वॉल होती है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में ही होती है। एनिमल सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है और प्लांट सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और प्रोटेक्टिव वॉल होती है जिसे हम कहते हैं प्लांट सेल। दिस इज रिजिड आउटर कवरिंग, वो बहुत ही हार्ड होती है। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेल वॉल होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। तो हमने देखा था कि वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो प्रोटीन एंड लिपिड से बना होता है, लेकिन जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। और व्हाट इज सेलुलोज? सेलुलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स। तो सेलुलोज एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो हमें प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। व्हेन लिविंग प्लांट लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, देयर इज श्रिंकेज ऑफ contraction and of the content of cell away from the cell wall. This phenomena is known as plasmolysis. तो what is plasmolysis? Plasmolysis जब होता है जब बाहर का कंसंट्रेशन कम होता है और जो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होता है। तो हमने पढ़ा है कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाता है, तो जो सेल होता है वो श्रिंक हो जाता है। तो उस श्रिंकेज को कहते हैं हम इन प्लांट्स। This phenomena is known as plasmolysis. And now we will do nucleus. What is nucleus? Nucleus is brain of a cell. So a nucleus is a brain of a cell. The nucleus has double layered covering called as nuclear membrane. तो जो न्यूक्लियस होता है उसका एक डबल लेयर कवरिंग होती है जिसे हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। Nuclear membrane has pores that allow the transfer of material from inside nucleus to outside. तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जो कि हमें अलाउ करते हैं जो आउटसाइड मटेरियल होता है, जो इनसाइड का मटेरियल होता है उसे आउटसाइड जाने के लिए। और वो आउटसाइड क्या होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? वो फ्लूइड होता है जो कि पूरे सेल के अंदर होता है और सेल मेम्ब्रेन उसे बाउंड करता है। तो हम ये देख चुके हैं। न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच आर विजिबल एज रॉड शेप स्ट्रक्चर ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड।
ये क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स अभी हमने पढ़ा है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, रॉड शेप स्ट्रक्चर्स। और ये हमें कब कब होते हैं, ये जब सेल डिवाइड करता है। तो जब सेल को डिवाइड करना होता है तो ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट हो जाते हैं और वो सेल को डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। अब हम करते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स। Chromosomes contain information for the inheritance of the feature from parent to next generation in form of DNA। तो DNA क्या होता है, जब सेल को डिवाइड करना होता है, जो पेरेंट्स के फीचर्स होते हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में सेम ही होते हैं, तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए एक फॉर्म होती है DNA। DNA की फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, डीऑक्साइरिबो nucleic acid molecules। Chromosomes are composed of DNA and proteins। तो ये भी MCQ में आता है और एग्जाम्पलर में भी है। Chromosomes are composed of DNA and protein both। Function segment of DNA are called genes। जो फंक्शन सेगमेंट ऑफ DNA का होता है उसे हम जेनस कहते हैं। The nucleus plays a central role in cellular reproduction। जो सेल का रिप्रोडक्शन होता है तो न्यूक्लियस प्लेज अ सेंट्रल रोल। अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा है। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर आता है, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ वॉल, सेल वॉल, प्रोटेक्टिव वॉल होती है, और प्लाज्मा या फिर सेल मेम्ब्रेन। तो अब नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। तो व्हाट आर प्रोकैरियोटिक सेल्स? In some organisms like bacteria, the nuclear material is not enclosed by nuclear membrane। तो जैसे हम ऑर्गेनिजम्स देखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, हमने अभी देखा जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके अंदर पूरा न्यूक्लियर मटेरियल होता है, लेकिन इन जैसे बैक्टीरिया है, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता जो कि उसे बाउंड करता है। उसका सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्लोट करता है उस साइटोप्लाज्म में। एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील आर एब्सेंट। जो मेम्ब्रेन होता है जो सेल ऑर्गेनील को बाउंड करता है वो एब्सेंट होता है। सच न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोइड। जो अंदर का न्यूक्लियस के होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। सच सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये जो हमने पढ़ा जिसमें एब्सेंट होते हैं सेल ऑर्गेनील्स के मेम्ब्रेन बाउंड, और जो मटेरियल होता है वो फ्लोट कर रहा होता है, और जो न्यूक्लियस होता है उसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये सब कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर आता है। सच सेल्स हैव सिंगल क्रोमोसोम्स। इनके पास सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं। और अब है यूकैरियोटिक सेल्स हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स। तो अब इसमें डिफरेंस क्या होगा? इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्स ऑर्गेनील होते हैं, और इनके पास दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील। इन टर्म तो यूकैरियोटिक में वेल डिफाइंड होता है और प्रोकैरियोटिक में नॉट वेल डिफाइंड होता है। सच सेल्स हैव मोर देन वन क्रोमोसोम। हमने देखा प्रोटीन्स के अंदर सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। तो अब नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में बहुत देर से यूज़ कर रहा हूँ। तो साइटोप्लाज्म होता क्या है? साइटोप्लाज्म इज फ्लूइड कंटेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो सेल को बाउंड करता है, जो सेल की बाउंड्री होती है, उसके अंदर जो कंटेंट होता है वो फ्लूइड सब्सटेंस होता है। उस फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनील्स। जो सेल ऑर्गेनील्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ईच ऑफ दीज ऑर्गेनील्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। हर एक सेल ऑर्गेनील का अलग अलग स्पेसिफिक फंक्शनल होता है। तो सेल ऑर्गेनल्स पे आ ही गए हैं। व्हाट आर सेल ऑर्गेनल्स? Every cell has membrane around it to keep its content separate from external environment।
हमने देखा कि जो हर एक सेल होता है उसके पास एक मेम्ब्रेन होता है, बाउंड्री होती है, जो कि जो अंदर का कंटेंट है वो बाहर के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से दूर रखता है। द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेल परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। तो जो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सेल होते हैं वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं। दीज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनील्स। तो इसका मतलब हर सेल ऑर्गेनील का उसका अलग अलग फंक्शन है। तो हम पहले सेल ऑर्गेनील पे आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। तो दो टाइप के ER होते हैं, स्मूथ ER, रफ ER। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये ER क्या होता है? ER एक ऐसे चैनल्स होते हैं जो नेटवर्क ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट होते हैं। इनका जो मेन वर्क है वो ट्रांसपोर्टिंग होता है। द ER इज एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड्री ट्यूब्स एंड शीट्स। तो इस साइज के ऐसे होते हैं, लुक लाइक लॉन्ग ट्यूबुलर और राउंड ऑबलिंग बैग्स। तो इनकी जो शेप है वो लॉन्ग ट्यूबल्स और राउंड ऑबलिंग बैग्स की तरह दिखती है। दीज आर टू टाइप्स ऑफ ER हमने देखा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER एंड SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER हैज़ पार्टिकल कॉल्ड राइबोसोम्स। तो जो RER है उसमें ये आप देख सकते हैं थोड़ा रफ है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि जो इसका ये होता है इसके अंदर बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं जो कि इससे अटैच्ड होते हैं। राइबोसोम्स जो कि होते हैं, ये होते हैं साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर। जो ये ऐसी साइट्स होती है जहाँ पे हम प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है, ये यहाँ पे होती है। तो अब क्या हम पढ़ते हैं SCR। SCR हेल्प इन मैन्युफैक्चर फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड। तो हमने देखा RER क्या करते हैं, प्रोटीन मैन्युफैक्चर। SCR क्या करते हैं, फैट मॉलिक्यूल और लिपिड्स। इंपॉर्टेंट ऑफ सेल फंक्शन, सम ऑफ दीज प्रोटीन्स और लिपिड्स हेल्प बिल्डिंग सेल मेम्ब्रेन। जो यहाँ पे लिपिड्स बनते हैं ना, वो ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन। हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एंड लिपिड्स से बना होता है, तो वो यहीं से ट्रांसपोर्ट होकर वहाँ पे जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। Some other proteins and lipid function as enzymes and hormones। तो फिर ये जो अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स होते हैं इनका फंक्शन होता है एंजाइम्स एंड हार्मोन्स बनाना। तो ये आप देख सकते हैं सारे सेल मेम्ब्रेन है, एनिमल सेल के सेल ऑर्गेनील्स है और ये प्लांट सेल के सेल ऑर्गेनील्स है, सारा ऑर्गेनील्स है। और ये हमें पता है सेल मेम्ब्रेन होता है, ये जो अंदर का ये वाइट एरिया ये सारा फ्लूइड है। और फिर ये माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ेंगे, अभी लाइसोसोम्स पढ़ेंगे, अभी ER तो हम पढ़ ही रहे हैं। ये न्यूक्लियस है बीच में जो हमने पढ़ा था, गॉगली बॉडी भी पढ़ेंगे और वैक्यूल भी, और वो सेम इसी में ही होते हैं। इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होता है और एक सेल वॉल जो होती है। द फंक्शन ऑफ ER इज टू सर्व एज चैनल। हमने पढ़ा था ट्रांसपोर्ट मटेरियल करने के लिए चैनल होता है बिटवीन रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये पूरे से ट्रांसपोर्ट करते हैं, जगह जगह पे होते हैं। ER also function as cytoplasmic frame, providing a surface for some biochemical activities of the cell। तो ये हमें ऑल्सो हेल्प करते हैं किस लिए, बायोकेमिकल एक्टिविटी ऑफ सेल परफॉर्म करने के लिए। चलो आगे पढ़ते हैं। ये पूरे जो नोट्स हैं ये सारे डिस्क्रिप्शन में भी हैं, PDF मैंने उसमें लिंक भेज रखी है, आप वहाँ से खोल सकते हैं। गॉगली एपरेटस, पैकेजिंग का काम होता है। गॉगली एपरेटस का क्या होता है, पैकेजिंग। The Golgi apparatus was described by Camillo Golgi। तो जो Golgi apparatus है, जिसका Golgi कहाँ से आता है, इसके फाउंडर के नाम से, कैमिलो गोल्गी।
तो ऐसा आ सकता है हु इज़ फाउंड ऑफ गोल्गी apparatus, तो आंसर हुआ कैमिलो गोल्गी. It is consists of system of membrane bound vessels around approximately parallel to each other in stacks called systems. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गोल्गी बॉडी है. तो यहाँ पे ये एकदम स्टैक्स में होती है. ये पैरेलल होती है तीनों, मतलब ये पैरेलल होती है. तो ये कैमिलो गोल्गी ने ढूंढी थी. और ये क्या होती है, सारी पैरेलल होती है टू ईच अदर इन स्टैक्स, और इन स्टैक्स को कहते हैं सिस्टर्न्स. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर ईआर इज पैक्ड and dispersed to various targets inside the outside the cell through Golgi apparatus. तो जो ईआर से जो भी सारा प्रोटीन्स वो बनते हैं वो सारे गोल्गी apparatus में आते हैं, पैकेजिंग होते हैं और फिर वो और एरियाज में जाते हैं. स्टोरेज, modification, packaging of product in vessels. In some cases, complex sugar may made from simpler sugar in Golgi apparatus. तो Golgi apparatus में क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं वो सिंपल शुगर से बने होते हैं. इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. तो जो Golgi apparatus होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. एक सेल ऑर्गेनेल होता है लाइसोसोम, तो Golgi apparatus उसे बनाने में हेल्प करते हैं. अब हम लाइसोसोम के बारे में पढ़ेंगे. लाइसोसोम का क्या होता है, सुसाइड बैग्स होते हैं. क्लीननेस ऑफ द सेल, मतलब जैसे वो सुसाइड बैग्स होते हैं, जैसे ही कोई भी सेल के अंदर कोई भी बैक्टीरिया आ जाते हैं या फिर कोई अनवांटेड मटेरियल होता है जिससे सेल को डेंजर होता है, तो वो क्या करता है, वो लाइसोसोम से वो सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है जिससे वो और नहीं फैलता. लाइसोसोम्स इज काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पैच एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. वो क्या होता है, वेस्ट डिस्पैच होता है एंड डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल. लाइसोसोम हेल्प टू कीप सेल क्लीन, वो सेल को हेल्प करता है क्लीन होने में, बट डाइजेस्टिंग एनी फॉरिजन मटीरियल. तो डाइजेस्ट कर ले जो भी फॉरिजन मटीरियल होते हैं जो अनवांटेड होते हैं या फिर जो भी डेंजर होता है. एज वेल एज वर्न आउट सेल ऑर्गेनेल्स. Foreign materials entering the cells such as bacteria, food, जो बैक्टीरिया होता है, as well as old organelles, जो ओल्ड हो जाते, जो पुराने हो जाते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए लाइसोसोम होता है, विच ब्रेक देम इनटू स्मॉल पीसेस. जैसे सेल ऑर्गेनेल है वो ओल्ड हो चुका है, तो लाइसोसोम उसे हेल्प करते हैं उसे ब्रेक डाउन करने के लिए. दे कैन डू बिकॉज दे कंटेन पावर डाइजेस्टिव एंजाइम्स. उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स को पीसेस में करते हैं. इट इज़ कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल ऑर्गेनिक मटेरियल, और ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन कर लेते हैं अंडर एबनॉर्मल कंडीशन. व्हेन द सेल गेट डैमेज, जब सेल डैमेज हो जाता है, लाइसोसोम्स में बर्स्ट एंड एंजाइम डिजेस्ट देयर सेल. तो क्या होता है, जब सेल डैमेज होता है तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं जिनसे वो एंजाइम डाइजेस्टिव बाहर आ जाता है. देयरफॉर दे आर नोन एज सुसाइड बैग्स. उससे क्या होता है, जो सेल पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है, इसलिए उसे सुसाइड बैग कहते हैं. अब हम करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल को एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल. माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं सेल का. द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटी नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज बाय माइटोकॉन्ड्रिया. जितनी भी एक्टिविटीज़ के लिए केमिकल एक्टिविटीज़ के लिए जितनी भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो सारा माइटोकॉन्ड्रिया देता है. और माइटोकॉन्ड्रिया देता है एटीपी की फॉर्म में. एटीपी की भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. एटीपी की ये होती है फुल फॉर्म, एंडोनोसाइन
ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एटीपी क्या होता है? एटीपी एक फॉर्म होती है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल में एनर्जी प्रोवाइड करता है। जितनी भी वेरियस केमिकल एक्टिविटीज़ होती है सबको एनर्जी चाहिए होती है और वो माइटोकॉन्ड्रिया देता है एटीपी की फॉर्म में। एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी। व्हाट इज एटीपी इज नोन एज एनर्जी करेंसी? माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग इंस्टेड ऑफ जस्ट 1। तो ऐसा आ सकता है कि व्हाट इज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? तो इसका आंसर होगा एटीपी। तो हमने अभी देखा कि जो माइटोकॉन्ड्रिया का मेम्ब्रेन होता है वो 1 नहीं होता, वो 2 होता है, 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। उससे क्या होता है? द आउटर इज वेरी पोरस। जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो पोरस है, वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड होता है और बाहर पोरस होता है, इसमें बहुत पोर होते हैं। दे कैन मेक सम देयर प्रोटीन्स, दे कैन मेक सम ऑफ देयर प्रोटीन्स। अब नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनीज, दैट इज प्लास्टिड। प्लास्टिड एक ऐसा सेल ऑर्गेनील है जो जो प्लांट सेल होते हैं उसी में पाया जाता है, ये एनिमल सेल्स में नहीं होता। अब हम देखते हैं व्हाट आर प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड, क्लोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट आर कलर्ड प्लास्टिड प्रेजेंट इन लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। तो ऐसे प्लास्टिड जो लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स में होते हैं उन्हें क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। और जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। प्लास्टिड कंटेनिंग पिगमेंट क्लोरोफिल आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट। जो प्लास्टिड के अंदर एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल तो हम 6th क्लास से पढ़ते हो रहे आते हैं क्या होता है। तो ऐसे जो क्लोरोफिल प्लास्टिड के अंदर होता है उसे हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। दे आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। ये हमने स्टार्टिंग से ही पढ़ा है कि वो ऐसे क्लोरोप्लास्ट हमें फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसके अंदर और भी वेरियस कलर्स होते हैं जैसे येलो, ऑरेंज और क्लोरोफिल तो होता है ग्रीन कलर। ल्यूकोप्लास्ट आर फाउंडली primarily in organelle in which matter such as starch, oils and proteins granules are stored. Internal organization of plastid consists of numerous membrane layers. जो प्लास्टिड होती है उसकी भी एक नहीं होती, उसकी भी न्यूमरस membrane layers होती है। Embedded in material called stroma, जो स्ट्रोमा से वो बाउंडेड होता है। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। जैसे हमने पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया की भी सिंगल नहीं होता, उसकी भी 2 मेम्ब्रेन्स होती है। प्लास्टिड भी सिमिलर है। प्लास्टिड आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। प्लास्टिड हैव देयर डीएनए एंड राइबोसोम्स। तो ये प्लास्टिड इसमें भी सेम है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स इन दोनों के पास खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है विच 2 सेल ऑर्गेनेल्स हैव डीएनए एंड राइबोसोम्स ऑफ देयर ओन। तो कौन से होंगे? प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब हमारा लास्ट सेल ऑर्गेनेल है विच इज वैक्यूल। वैक्यूल किस काम में आता है? इस स्टोरेज में आता है। तो स्टोरेज एनिमल सेल्स को तो इतनी जरूरत होती नहीं, इसलिए एनिमल सेल में वो छोटा होता है। लेकिन प्लांट सेल हमने पढ़ा है कि वो अपने फूड खुद बनाते हैं, तो उनको फूड स्टोर करना होता है, तो स्टोरेज उनको ज़्यादा चाहिए होती है, इसलिए उसमें ज़्यादा स्टोरेज स्पेस होता है। वैक्यूल आर स्टोरेज सैक्स ऑफ और सॉलिड और लिक्विड कंटेंट। तो वैक्यूल क्या होता है? वो स्टोरेज सैक्स होते हैं सॉलिड और लिक्विड कंटेंट लिए। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल सेल्स। वो छोटे होते हैं एनिमल सेल्स में, वाइल प्लांट सेल्स आर वेरी लार्ज वैक्यूल्स। लेकिन जो प्लांट सेल्स उसमें बहुत बड़े होते हैं। वो कितने बड़े होते हैं? 50% to 90% सेल वॉल्यूम को वो लेते हैं। इन प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल स्लैब्स एंड प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। वो हमने देखा वो 90% लेते हैं, 90% लेते हैं, तो वो जो सेल होता है उसको और रिजिड करते हैं और हार्ड करते हैं।
In amoeba, the food vacuole contain the food item that are consumed, and contractile vacuole expel excess water and some waste from the cell. तो हम इसमें क्या होता है, अमीबा में जो फूड वैक्यूल होता है इसमें फूड होता है एंड वैक्यूल्स में वाटर और सम वेस्ट मटेरियल भी होता है। तो ये इस चैप्टर के लिए इतना ही था। अब हम मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।